नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे पे इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या हो निफ्टी बैंक पे, बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी आईटी आज जो अच्छा कर रहा है एग्जैक्टली उसमें क्या है इस वक्त, और स्टॉक फ्यूचर्स कौन से चेज करने हैं, और आज के ऑप्शन ट्रेड सोनी पटनायक हमारे साथ मौजूद होंगे आज इस कार्यक्रम में आपके मतलब सारे ट्रेड सुझाने के लिए, इंडस्ट्रीज पे अपना व्यू शेयर करने के लिए। अब आते हैं जरा एक बार स्क्रीन पे लेके आइए निफ्टी, इट्स 24412 एज ऑफ नाउ मोर और लेस इट्स आई थिंक डी हाई ट्रेजेक्ट्री, और निफ्टी बैंक 51,388 पे है। देखिए सुबह और अभी के बाजार में थोड़ा सा अंतर है, प्लीज़ इंट्राडे चार्ट्स रखिएगा निफ्टी और निफ्टी बैंक के मेरे स्क्रीन के दोनों भागों पर। सुबह जो एज जो शार्पनेस निफ्टी बैंक में थी वो अभी निफ्टी बैंक में नहीं है, वो अब आ गई है निफ्टी में। निफ्टी बैंक इंटरडे हाई से अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त 150 पौने 200 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है, और वो एग्रेशन जो है वो निफ्टी में दिखाई दे रहा है। एंड थैंक्स टू निफ्टी आईटी जो अब इस वक्त करीब करीब 280 अंक ऊपर है। और एक और चीज़, एक डिफरेंशियल है, वो है आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका पूरा एडवांटेज इस वक्त निफ्टी को मिल रहा है बजाय के निफ्टी बैंक। ये दो स्ट्रक्चर्स और लिख आइएगा, दिस इज निफ्टी आईटी 2-3% ऊपर, आईटीसी 484 और रिलायंस इंडस्ट्रीज 19 रुपये ऊपर। तो लगभग 10:30 के बाद थोड़ा सा अगर आप देखें तो कॉम्बिनेशंस चेंज हुए हैं। अब ये जो एमएनएम है, ये जो रिलायंस है, जो श्रीराम फाइनेंस है, इसका एडवांटेज निफ्टी को मिल रहा है, और उधर ड्रैगर है एचडीएफसी बैंक फॉर निफ्टी बैंक। सुबह क्या अप्रोच थी, देखिए मेरा क्लियर कट व्यू था, दो चीज़ें हैं, वेरिएबल रहिए, और कॉल राइटर्स के जोन जब तक नहीं बाइसेक्ट हो रहे हैं तब तक हमें लॉन्ग नहीं करना है। पहला पॉइंट था, लेके आइएगा टिल द टाइम 326 वो लेवल था, तेरा स्क्रीन पे आरएस बन रखिएगा। जब तक कि 321 माफ कीजिएगा नहीं कटता है हमें कोलैप्स आएगा। और सुबह जो ट्रेजेक्ट्री थी याद रखिएगा एग्जैक्टली 290 से कोलैप्स आया, हम डेलो की तरफ गए। उसके बाद सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में निफ्टी ने फाइनली 321 को क्रॉस किया, और 321 क्रॉस करने के बाद अब ऑलमोस्ट 410 आ चुका है। याद रखिएगा 410 क्या है, एज पर फ्राइडेज स्टैट्स यहाँ पे पीसीआर था 0.57 का, दैट मीन्स ये एक टफ जोन था कंसिडरिंग कॉलाइटर्स कन्विक्शन। लेकिन एज ऑफ नाउ हम इस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, हम कॉलाइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो प्लेट वो फिर लेके आइएगा। अगर हम 24,440 इस जोन को बाइसेक्ट करते हैं तो याद रखिएगा हम एक ट्रेजेक्ट्री को और हिट करने की कोशिश करेंगे, दैट्स 475 एंड 510। अब ये क्या है जनाब, स्क्रीन पे आरएस की पेटी रखिए, अभी आरएस की बात हो रही है। 475 इज 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 510 इज कॉलाइटर्स जोन। तो करीब 440 के ऊपर 60 पॉइंट का स्विंग और ड्यू है, याद रखिएगा, बट 440 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, दैट मीन्स आपके कॉलाइटर्स के कन्विक्शन के ऊपर जाना जरूरी है। और एक और बात याद रखिएगा, सेकेंड हाफ पे दोनों ही पिवट पॉइंट्स पर नजर रखिएगा। अगर कोलैप्स आए बिलो 321 तो शायद हम फिर मॉर्निंग ट्रेजेक्ट्रीज को हिट करें, बट वो क्या पॉसिबल है? आइए लेके आइए स्टैट्स जरा निफ्टी के कॉल पुट्स के देखने की कोशिश करते हैं। देखिए भले ही हम आज सुबह से करीब 230 अंक ऊपर हैं, बट स्टिल जहां तक एवरेजेस का सवाल है हमने कोई भी क्रिटिकल एवरेज क्रॉस नहीं किया है। 200 एमा यहाँ से करीब 800 पॉइंट नीचे है, और 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ से 60 पॉइंट ऊपर है। एक चीज़ अच्छी है, 24,500 का कॉल राइटर थोड़ा एग्जिट ढूंढ रहा है, 24,400 पे अब कॉल राइटिंग है भी नहीं क्योंकि प्राइस उसके ऊपर है। तो ये कॉल्स के स्टैट्स हमारे फेवर में हैं, और अच्छा लग रहा है देख के कि 24,300 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। एक काम करिए डायरेक्टर साहब, कुछ देर बाद यहाँ पे 24,400 की पुट भी रखिएगा, उसको देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एज पर द फ्राइडेज क्लोज 24,400 की पुट का आउटस्टैंडिंग हुआ था 30,78,000। एक बार वो देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तब शायद हमें एक क्लियर पिक्चर और मिले कि पॉसिबली ये स्विंग टुवर्ड्स 475 और 510 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कर रहे हैं चेंज तो बता दीजिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। 24,300 की पुट में करीब 24 लाख पुट जुड़ी हैं, दैट्स गुड। ये है चांसेस, ये चांसेस हैं कि निफ्टी एक स्विंग फर्दर टुवर्ड्स 24,480 और 510 तक दे। अब आप देखिए क्या है, 24,400 की पुट में आउटस्टैंडिंग नहीं, एज ऑफ नाउ नहीं, ना 24,400 की पुट में अब करीब अच्छा ठीक है, 24,400 की पुट नीचे है सबसे, 59 लाख शेयर हो गए हैं, 27 लाख आउट।
यानी सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 24,400 पे हुई है। तो ये फेवर करते हैं स्टैट्स फॉर ए स्विंग टुवर्ड्स 24, 475 एंड 510 ऑन द हायर साइड। याद रखिएगा वो होगा एक्चुअल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ 100 डेमा और सबसे बड़े कॉलाइटर्स का जोन, क्योंकि वहीं पे पुट कॉलाइटर एग्जिट कर रहा है। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे क्लियर व्यू था, बिल्कुल क्लियर व्यू। आज आईसीआईसीआई बैंक की अर्निंग्स जो थी वो क्रिटिकल फैक्टर थी। पोस्ट आई थिंक इंडसइंड बैंक जो क्रैश देखा हमने, मॉर्निंग की प्लेट लेके आइएगा। क्या हमने लॉस्ट, अगर आप देखें जो किया था शुक्रवार को, वो था 51,000, वो था 51,100। 51,000 पे पुट राइटर था, 51,100 पे आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। 50,815 और 51,121, ये जैसे ही क्रॉस होगा अ स्विंग टुवर्ड्स 309, 488 और 578 पॉसिबल है। और 578 के बारे में मैंने एक टिप्पणी ट्विटर पे और की थी, अगर हम स्पॉट पे 578 के ऊपर टिकते हैं तो स्विंग टुवर्ड्स 680 पॉसिबल। अब 680 पे क्या है? 680 पे है आपका 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी ठीक है, बट आईसीआईसीआई बैंक जो भी मेहनत कर रहा है, मशक्कत कर रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसको एक हाथ से ले रहा है एचडीएफसी बैंक। वो एडवांटेज जो है एचडीएफसी बैंक खींच ले रहा है। लेट्स चेक स्टैट्स, ऑप्शन स्टैट्स को देखते हैं एक बार। इस वक्त ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं? ये जो दमखम जुटाया है निफ्टी बैंक ने टू रिगेन इट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस पे ऑप्शन राइटर्स का क्या व्यू है, क्या सेंस है उनका? आपकी स्क्रीन पे 6 कॉल्स और पुट्स आएंगे। 51,200 पे पुट राइटिंग है, दैट्स गुड। 51,100 पे है, 51,000 पे है, आउटस्टैंडिंग वाई करीब 21 लाख का हो गया है। बट यहाँ पे एक चीज़ विजिबल है कि 52,000 पे कॉल राइटर है, ठीक है, 51,700 पे है, बट 51,600 पे अभी भी अगर आप देखें एक सिग्निफिकेंट ओआई है। तो याद रखिएगा बेस्ट केस में अगर निफ्टी बैंक ऐसे सिनारियों में जो स्विंग दे सकता है वो है 51,650, 51,680, जहाँ पे आपका 50 और 20 डेमा प्लेस्ड है। इफ वी बाइसेक्ट 51,580 ऑन द हायर साइड, जो कि लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी बैंक पे। सोनी जी, ये थे ऑप्शन स्टैट्स, ये थे मेरे विचार अब तक के। और आपका व्यू क्या है इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी बैंक को आप कैसे अप्रोच कर रही हैं? जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए निफ्टी पे आज जिस तरीके से एक रिकवरी आया है और सस्टेन कर रहा है, सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 24,500 के रेंज तक एक बार टेस्ट कर सकता है। वहां पे हल्का सा रेजिस्टेंस है। क्लोजिंग बेसिस पे 24,250 को अगर होल्ड करता है तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे लिए। नॉट नेसेसरी कि इमीडिएट बेसिस पे हमको वो 24,700 के लेवल्स दोबारा दिख सकते हैं, बट अगर क्लोजिंग बेसिस पे 24,250 को डिफेंड कर रहा है, एक रेंज बना रहेगा। और वही 24,250 से लेकर 24,500 से लेकर देन नेक्स्ट लेवल 24,700 के लेवल को, रेंज को यहाँ पे एक बार बन सकता है। मुझे लगता है इस एंटायर वीक में यही रेंज पे एक बार साइडवेज रहेगा। मंथली एक्सपायरी है, बट क्लोजिंग बेसिस निफ्टी में 24,250 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंक निफ्टी पे अगर हम देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाया है 50,500 के लेवल से। आज अगेन अबव 51,000 यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सो बैंक निफ्टी अगर 51,800 को क्रॉस करता है, वो अगेन रीटेस्ट करेगा 52,000, 52,200 का जो वो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, जिसको क्रॉस नहीं कर पाया, जहां से एक सेल ऑफ आया था, वो लेवल को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आएगा। सो बैंक निफ्टी पे भी आज क्लोजिंग बेसिस पे 51,200 काफी मायने रहेगा। अगर वो होल्ड कर पाता है तो ऊपर के रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए आएगा। ब्रेक करता है कि नहीं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा अभी से अभी देखने के लिए, बट सर्टेनली मुझे लगता है दोनों इंडिसेस अपने हायर लेवल रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डेटा अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। वाकई। और डी की बात करते करते निफ्टी एट डे हाई इट्स 24,434। और रिलायंस को देखिए, मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पहले रख देता हूँ, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। बट रिलायंस का एक तो देखिए आज एक्सपोनस हो चुका है, ये 1347 का प्राइस है, बट एडजस्टेड प्राइस पे भी अगर आप देखें तो आज ये अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हिट करने की तैयारी करता हुआ। सो हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक, हमारे पास आईटीसी, हमारे पास रिलायंस, हमारे पास एम&एम, हमारे पास श्रीराम फाइनेंस। बट इंटरेस्टिंगली और इम्पॉर्टेंट ये है कि रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक हमारे पास हैं और वो एक दमखम जुटाते हुए। बट यही एडवांटेज फॉर निफ्टी बैंक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक बैकफुट पे हैं। अब आते हैं आज के ट्रेड्स पे। सोनी जी, आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे?
वीरेंद्र जी, यहाँ पे पहला बाय रहेगा मेट्रोपोलिस में नवंबर फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है, 2100 लेवल को काफी अच्छे से यहाँ पे होल्ड किया है। सो मेट्रोपोलिस नवंबर फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 2130, टारगेट है 2200। इनफैक्ट अगर 2200 के ऊपर सस्टेन भी करता है तो टुवर्ड्स 2220 लेवल्स पे यहाँ पे टेस्ट हो सकता है। सो पहला बाय यहाँ पे मेट्रोपोलिस नवंबर फ्यूचर्स पे रहेगा। यहाँ पे दूसरा बाय रहेगा रैमको सीमेंट पे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपने 20 ईएमए को अभी भी क्रॉस करके होल्ड कर रहा है। सो रैमको सीमेंट भी नवंबर फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 840, टारगेट है 880 और दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 900। तीसरा यहाँ पे आइडिया एक सेल रिकमेंडेशन रहेगा। सेल रिकमेंडेशन है HDFC AMC, जहाँ पे आज हमने एक 50 EMA सपोर्ट को ब्रेक करते हुए देखा है। ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन भी आया है 4400 के ऊपर, सॉरी नीचे। सो HDFC AMC नवंबर फ्यूचर्स में सेल करने की सलाह है यहाँ पे। करंट प्राइस 4340 यहाँ पे आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 4430, पहला टारगेट है 4240, दूसरा टारगेट रहेगा 4200 का। ओके तो ये है आपके आज के ट्रेड्स। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। निफ्टी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ और निफ्टी बैंक फिर एक कदम कम जुटाता हुआ दिन के सर्वोच्च पर जाने के लिए एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ ऑप्शन ट्रेड्स और सस्ता ऑप्शन अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने इंडस्ट्रीज पे व्यू और साथ ही साथ एक बार हम लेके आए आज के स्टॉक्स जिनको आपको चेस करना है। लुक एट निफ्टी नाउ। मैं क्या कहता था आपको, जहां आप करीब करीब 440 के ऊपर गए, एक वर्टिकल प्राइस, नाउ दिस प्राइस 24475 एग्जैक्टली ये है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब देखिए इस प्राइस का मीनिंग क्या है। आप ये समझ लीजिएगा कि फर्स्ट टाइम पोस्ट 21 अक्टूबर आप इंटरडे में किसी लॉस्ट एवरेज को रीगेन कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। लॉस्ट एवरेज यानी जो एवरेज आपने पिछले सेशन में तोड़ दिया था, आज पहली बार रीगेन कर रहे हैं। खैर इस पर मैं बात करूंगा पहले, लेकिन यतीन से बात करते हैं। दीपावली का शुभ हफ्ता है और बाज़ार में मौके भी अच्छे हैं। इन प्राइसेस पर, इन लेवल्स पे हाउस व्यूज़ क्या हैं, किन स्टॉक्स को आपको अप्रोच करना चाहिए जहाँ पे वैल्यूएशंस अच्छे हैं, आइए यतीन से समझते हैं। यतीन, दाम तो अच्छे मिल रहे हैं पर जोर कहाँ लगाना है, नज़र कहाँ रखनी है? तो देखिए पीएल कैपिटल यानी प्रभुदास लीलाधर की जो दिवाली पिक्स है इसको कंपार्टमेंटलाइज करते हैं और लार्ज कैप शेयरों पे ध्यान देते हैं, जहां इनकी सबसे पहली पसंद है एबीबी, जहां 65% तक उनको लगता है कि रिटर्न आ सकता है। 12,300 रुपये के टारगेट्स के साथ ये वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म पिक्स हैं। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BHEL, कोल इंडिया, ये जो सरकारी कंपनीज हैं यहाँ भी तवज्जो दिया जा रहा है, जहाँ प्रभुदास लीलाधर को 50% से ज़्यादा की अपसाइड दिख रही है। दूसरी जो कंपनी है ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स, यहाँ भी लगभग 40% तक का रिटर्न दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट 1225 रुपये के टारगेट के साथ यहाँ टाटा मोटर्स पे वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और NTPC भी एक स्टॉक है PSUs में से जो उनको पसंद आ रहा है 590 के टारगेट के साथ। करंट मार्केट प्राइस लगभग 404 रुपये के आसपास है। मिड कैप शेयरों की बात करें तो यहाँ ऑटो एंसिलरीज में से एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये एक स्टॉक है जो प्रभुदास को पसंद आ रहा है। लगभग 60% की अपसाइड के साथ यहाँ वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। लिथियम आयन बैटरी की बात करें, बैटरी पैक्स की बात करें तो ये जो एक्साइड ने नया केपेक्स किया है उसके चलते यहाँ अच्छी खासी मोमेंटम वाली जो है तेज़ी की दौड़ लग सकती है। GRSC, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स और KPIT टेक्नोलॉजीज़, ये वो मिड कैप्स हैं जहां क्वालिटी नाम है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़िया है और प्रभुदास लीलाधर को ये तीनों शेयर पसंद आ रहे हैं। इनफैक्ट हिमाद्री केमिकल्स पे इनका 900 रुपये का टारगेट है और KPIT टेक्नोलॉजीज़ पे 2500 रुपये का टारगेट आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा स्मॉल कैप्स की बात करें तो GMDC, ये एक स्टॉक है सरकारी पैक में से जहाँ इनको 544 रुपये का टारगेट दिखाई पड़ रहा है। 52% की करंट मार्केट प्राइस से अपसाइड आ सकती है अगले 12 महीनों में। तो ये है वो दिवाली पिक्स जो PL कैपिटल को पसंद आ रहे हैं। शुक्रिया यतिन इस पूरी चर्चा के लिए। तो ये आपकी आज की हाउस व्यूज़ प्रभुदास लीलाधर की, इस दीपावली पे क्या ग्रैब करना चाहिए क्या नहीं। इस बीच निफ्टी को लेके आइएगा। एग्जैक्टली अभी जो हाई रहा वही जोन रहा। अब आप समझ लीजिएगा इस हाई की डेफिनेशन। ये हाई है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये हाई है सबसे बड़े कॉल राइटर्स का, जहां 75 लाख आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा हुआ है, लेकिन रिलायंस, ITC, ICICI बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक शब्द, एक टर्म का सुबह इस्तेमाल हुआ था,
टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा 100 EMA पर। अगर वो कटता है तो एक हाई स्विंग पॉसिबल है। खैर हम उस पर आएंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड। आप सभी का फिर से स्वागत है। और निफ्टी अभी भी 100 EMA का हाई लगा के आया। निफ्टी बैंक पर भी नज़र रखिएगा, डी हाई पर आके ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ नज़र रखिएगा 578 पे एंड 680 पर। एक चीज़ टिप्पणी की आखिरी में करूँगा, लेकिन उससे पहले सोनी जी आपका ऑप्शन ट्रेड इस वक्त का सस्ता ऑप्शन। जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन रहेगा अदानी पोर्ट्स की नवंबर सीरीज 1400 कॉल ऑप्शन, 1400 कॉल ऑप्शन 33 पे बाई करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 20 रुपए का, पहला टारगेट है 50 रुपए का, उसके ऊपर दूसरा टारगेट रहेगा 62 का। सो अदानी पोर्ट्स पे हम देख सकते हैं कि 1300 के सपोर्ट से यहाँ पे रिवर्सल है। फ्राइडे के लो को भी वहीं पे टेस्ट करते हुए काफी अच्छे से डिफेंड कर रहा है। यहाँ पे पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं। सो कहीं ना कहीं ये रिवर्सल टुवर्ड्स 1450 1480 लेवल्स को टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। सो यहाँ पे 1400 कॉल ऑप्शन नवंबर सीरीज पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शुक्रिया आपका सोनी जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। निफ्टी बैंक एट डे हाई। बस एक चीज़ नोट करके रखिएगा, निफ्टी बैंक पर दो एवरेजेस, बड़े एवरेजेस परसिस्ट करते हैं और इसलिए भी इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि आज का लो 100, मिड जर्नी में पार किया 10, जो कि फ्राइडे का हाई भी था, और अब लास्ट जो एवरेजेस 20 और 50 परसिस्ट करते हैं 51,680 पे, तो उस पर निगाहें रखिएगा। वो चीज़ काफ़ी चीज़ों को अगर आप देखें ट्रिगर कर सकती है, जिसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वर्मा जी लेके आएंगे दिवाली गिफ्ट हैम्पर्स, ये खास पेशकश देखिएगा उनके साथ छोटे से ब्रेक के बाद।